बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जहाँ जहाँ पे आप ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मेरी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। खुदा करे कि खुशी का ये त्यौहार आपके और आपके ख़ानदान के लिए खैर व बरकत का बायस बनाए। हम सबको इस मौके के ऊपर वो लोग जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनको याद रखना है। अल्लाह ताला हमारी तरफ से जो भी काविशें हैं हम सब की कबूल फरमाए। अब जाहिर है कि ईद का मौका ज़रूर है, लेकिन आप जानते हैं कि हम बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी कैफियत हो, आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर भी हम अपने फ़राइज़ से कम पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आगाज़ सबसे पहले शहबाज हुकूमत से ही करना चाहता हूँ। हमें बताया गया था कि अगले 24-48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा हो जाएगा, खुशी की खबर आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसमें से भी 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन राइट नाउ अभी तक कोई खबर नहीं है। अगले 24 घंटों में आ गई तो आपको ज़रूर देंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत दावे करती है। वो कहते जी हम तजर्बाकार हैं, हम मईशत को बहाल करने आए हैं, जो हमारे पास मईशत का इलाज है वो किसी और के पास नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शहबाज हुकूमत के हवाले से क्या कहा जाए। आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक इकनॉमिक काउंसिल बनाई गई थी और उसके अंदर बताया गया था कि जनाब हम इकॉनमी को रिवाइव कर रहे हैं। अब उस सिलसिले में बाकायदा तौर पे मैं एक ऐसे बंदे का जो कहाँ से खबरें लेके आता है, मैं उसके बारे में हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि वो किन का नुमाइंदा है, या टाउट अगर कहना चाहें तो कह लीजिए, या नेगेटिव लफ्ज़ है, जो भी आप नहीं कहना चाहते तो भी ना कहिएगा। अब अगर ये कहा जाए कि इकोनॉमिक काउंसिल जो है, यानी उसका जो वो कंट्रोल का बटन है वो GHQ से दब रहा है, और उसके जो रूहे रवा हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, तो फिर ये तो देखना पड़ेगा। इस हवाले से कहा गया है कि इकोनॉमिक काउंसिल हुकूमत का नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है। उनके मुताबिक आर्मी चीफ इस पर गुज़श्ता 7 माह से सोच रहे थे और वन विंडो ऑपरेशन देने की जिम्मेदारी अफवाज की होगी। ये कहना है हसन अयूब खान का, जो ARY के रिपोर्टर हैं। सवाल यह है कि अगर पिछले 7 माह से जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं वो ये काम कर रहे थे, तो मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है। चलिए एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें जो बताया गया है कि नवाज शरीफ आएगा, खुशहाली लाएगा, नवाज शरीफ आएगा तो ये होगा, तो फिर वो बातें तो सारी गैर जरूरी साबित हुई। इसका मतलब है वो बातें तो झूठ हैं, और ये बातें एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ रही हैं कि इनके बस की बात नहीं है और ये आपस में नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बहुत शर्मिंदगी का मोमेंट है कि इनके साथ हो क्या रहा है। और GHQ के हवाले से ये सारी बात जो है मैंने आपके सामने और टीवी के ऊपर बात की है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं, बाकी चीजें हम बाद में करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ वजीर हैं वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो उनके मुंह में आता है वो निकाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी कितनी दिल आजारी हो रही है या पाकिस्तान में उनका कितना किरदार है और हमारी मैशत के अंदर। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बताया गया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरपोल के लिए जरिए लाया जाएगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो यहां पे बहुत सारी जो बढ़के हैं वो मारी गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान हुआ ये है कि ओवरसीज जाहिर है कि आपने देखा रेमिटेंसेस के अंदर एक कमी आ रही है, फिर उनकी जायदादों के ऊपर जो कब्जे होते हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। अब वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ वो अमेरिका गए हुए हैं, और वहां पे जो पाकिस्तान के सफीर हैं उन्होंने उनको बिठा के, जिसको कहते हैं ना भिगो के मारना, वो मारे हैं और बताया है कि किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई। उनके मुताबिक ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठी खबरें हैं, और ना किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा जाएगा। अब साथ बैठे वजीर से पूछना चाहिए था कि आपकी हुकूमत के वजीर, आपके जो कुलीग्स हैं वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं, तो अब आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब आप डॉलर्स, वो जो स्कीम मुतारिफ करवा रहे थे, यानी ओवरसीज के डॉलर्स तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपको बाकी मामलात जो हैं वो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल से
ये एक बहुत बड़ी जीत है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और ये जो बड़के मारने वाले हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है, ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का रोल है, मेरे ख्याल से उस बारे में कोई किसी किस्म की तफरीक हमें नहीं है और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। अब मौजूदा हुकूमती निज़ाम कैसे चल रहा है, अब आपको पहली खबर से पता चल गया होगा कि जनरल आसिम मुनीर इकॉनमी को लेके ये उनका ही आइडिया है और वही लेके चल रहे हैं। आगे चलते हैं। अब खबरें चलाई जाती हैं कि जनाब देखिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, अवाम को रिलीफ, बड़ी अच्छी बात है, हम सब दुआ गो हैं। लेकिन ओगरा कह रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई हमने कमी या उससे रद्दोबदल के हवाले से अभी तक समरी जो है वो विफाकी हुकूमत को नहीं भेजी, और वो कह रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक जो कयास आराइयां हैं वो ना की जाए। नून लीग के क्या ही कहने, वो ये भी खबरें चला रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई के दौरे के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ वहां पे शाही खानदान से मुलाकातें कर रहे हैं। पुरानी तस्वीरें लगा के बता रहे हैं कि उन्होंने यकीन दिला दिया है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है वो हम सब जानते हैं। अब जरा अंदाजा एक और बात से लगाइए कि आज शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के साथ पारा चनार गए हुए थे, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह वो ब्रेन चाइल्ड है उनका इकोनॉमिक जो रिवाइवल प्लान है। अब आपने ठीक है कि अफगान बॉर्डर के ऊपर तैनात पाकिस्तानी फौजियों के साथ मना रहे हैं, लेकिन सबको अंदाजा है कि इस हुकूमत के पल्ले क्या। जरा एक अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस खलीजी हुकूमतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA है उसको खरीद लें। चीन ये चाहता है कि के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो लीज पे ले लें। अरब ममालिक बड़े बड़े एयरपोर्ट को लीज पे लेना चाहते हैं। पिछले चंद रोज पहले इसहाक डार हामिद मीर के शो के अंदर बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप लीज पे दे रहे हैं? उनका नहीं, हम लीज पे नहीं दे रहे बल्कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं। और अमेरिका जो है उसने आपने जानते होटल के हवाले से, इस किस्म की बहुत सारी और बातें हैं जो जाहिर है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वो सारी चीज़ें हों, और सारी चीज़ें जो हैं होने के बावजूद वो उस तरफ जाएं। अब ज़रा मैं आपको एक और फैक्ट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यानी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पाकिस्तान का, चाइना का या इंडिया का पिछले चंद सालों में क्या सूरत हाल थी। मैं 1965 की बात करूं तो साउथ एशिया इंडेक्स के मुताबिक चाइना का 1965 के अंदर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 2% था, और उसके बाद 2000 के अंदर 7% था, 2022 के अंदर 28.4% था। इंडिया 1965 के अंदर 0.11% था, और 2000 के अंदर 1.6% था, 2022 के अंदर 3% था। और इस वक्त अंदाजा लगाइए पाकिस्तान कहां पे खड़ा है, हम कैसे ऊपर से नीचे गए हैं। बाकी सब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान का 1965 के अंदर 0.76% था, जो कम हुआ सन 2000 के अंदर और 0.3% हो गया, और 2022 के अंदर मजीद कम हो गया और 0.12% जो है वो उसके ऊपर चला गया। ये इस वक्त सूरत हाल है इनकी। और ये क्या कर रहे हैं? ये जनाब दुबई में ईदें मना रहे हैं, दुबई के अंदर चीजें तय कर रहे हैं। आज किसी ने बताया कि कोई ऐसा पाकिस्तान का रहनुमा जो रोजे भी पाकिस्तान में रखता हो, जो ईदें भी पाकिस्तान के अंदर करता हो, जो खुशियां और गमियां भी पाकिस्तान में मनाता हो, मैंने कहा वो लीडर फिर नहीं हो सकता। वो गद्दार को उसको कह लेंगे आप, उसको मुख्तलिफ मुकदमात में भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तान में लीडर की तारीफ ये है कि लंदन रहता हो, लंदन उसके बच्चे हों, लंदन उसके कारोबार हों, लंदन से उठे दुबई चला जाए, लंदन से उठे सऊदी अरब चला जाए, और वहां पर जाके जनाब अली वो अपनी मौजें करे, अयाशियां करे, और जब उसको हुकूमत मिले और हुकूमत मिलने के बाद वो पाकिस्तान आ जाए। और ये ऐसी सूरत हाल आप देख लीजिए कि ज़मान पाक ईद किसने मनाई है, आप देख लीजिएगा कि कल दुबई के अंदर ईद किसने मनाई है, आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा। एक बात और है, और वो आज इंपॉर्टेंट बात है, और वो इमरान रियाज के हवाले से है। ईद का पुरमसरत मौका है, वो अपने घर नहीं पहुंच सके, हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप इस पुरमसरत और खुशी के मौके के ऊपर तमाम असीरान को याद रखिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।